आज हम लोग इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग इक्वेशन जो रिएक्शन रिडक्स होगा, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होता होगा, उसको बैलेंस करने की दो विधि है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर यानी आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि। इसमें से कोई एक अगर ये और जान लेते हैं, बाकी सिमिलर है दोनों के प्रोसेस। तो यहाँ लिखा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें करना क्या है, जो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको, रिएक्शन रिडक्स होना चाहिए, अर्थात एक का ऑक्सीकरण एक का रिडक्शन होना चाहिए। दूसरा, उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान लेते हैं, यानी लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीकरण संख्या भी लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीकरण संख्या को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं। इसको ध्यान रखें, किसके द्वारा? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीकरण संख्या को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इस नियम को आप याद रख लीजिए। अब आइए एक एग्जाम्पल के रूप में, अब देखिए इसमें अब आपको 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। 1, 2, 3 मैं बता दे रहा हूँ। बाकी ये 16 एग्जाम्पल हैं जो आपको बोर्ड पर लिखा गया है। ये 16 एग्जाम्पल आप सॉल्व करिएगा। जो दिक्कत होगा वो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। चलिए सर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में देखिए, सबसे पहले देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ Cl2 प्लस NaOH, ध्यान दीजिए Cl2 प्लस NaOH एरो करके NaCl3 प्लस NaCl प्लस आपका यहाँ पर H2O है, ये लिखा हुआ, ठीक। इसको बैलेंस करना है। तो अब आप ध्यान दें, Cl2 अणु है मुक्त अवस्था में, उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगा। हमने लिख दिया 2x बराबर 0, देखिए यहाँ पर लिख दिया 2x बराबर 0। अब इसमें NaCl3 में एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 5 होगा, इसको मैंने लिख दिया। NaCl में x बराबर -1 होगा। और अब आप ध्यान दें, Cl2 यहाँ 2x बराबर 0 और यहाँ NaCl, पहले ऐसे करते हैं, NaCl3 में एक जो है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 5 हो। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6, 6 में से घटा दीजिए 5 हो जाएगा। तो 2, क्योंकि इधर 2 क्लोरीन है तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले परमाणु को बैलेंस करें, क्योंकि इधर 2 क्लोरीन है, इधर 2 करना होगा तभी क्लोरीन होगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। इसको पहले यानी अब आप देखिए, यानी Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 से, यानी क्लोरीन NaCl3 में बदल रहा था, ऑक्सीकरण 0 से 10 हो रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रासायनिक क्रिया कहते हैं ऑक्सीडेशन हाल्फ कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाल्फ। अब ध्यान रखिएगा, 0 से 10 गुना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आते हैं फिर Cl2 पुनः, Cl2 ही किसमें? NaCl में बदला है। इसका मतलब Cl2 2x बराबर 0, 0 से -2 में बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक। इसलिए 2 क्लोरीन है, 2 से पहले गुणा कर, पहले परमाणु को ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद परमाणु को बैलेंस कर लेना। उसके बाद अब इसके इलेक्ट्रॉन को देखिए, जिसका ऑक्सीकरण होता है तो जिधर बढ़ी हुई ऑक्सीकरण संख्या उधर की तरफ हम उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे 0 है, 10 है, 10 - 0 यानी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम ऐड कर देंगे, ठीक। अब इधर आते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, तो 0 में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। ऊपर और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल, इतने से गुणा करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाए। अब देखिए, अगर ये 10 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 5 से गुणा करें, 5 × 10, ये कैंसिल हो जाएगा। टोटल को जोड़ देंगे, यहाँ देखिए जोड़ दिया गया, ठीक। अब जोड़ने के बाद 6 Cl2 आता है, हम NaOH रख सकते हैं। 6 Cl2 और 12 NaOH अगर हम रखते हैं, 2 NaCl3 और 10 NaCl और 6 H2O में, इसी को समीकरण को इसमें मिनिमम यानी 2 से भाग देकर लिखेंगे तो समीकरण बन जाएगा। अब आपको ये स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको बताते हैं। देखिए, इस रासायनिक समीकरण में पहले हम लिखते हैं Cr2O7 ठीक। अब आप देखिए, 2 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 12 हो जाए। क्यों? 7 × 14, 14 में से 2 माइनस घटा 12 हो जाएगा। अब ये चेंज हो रहा है किसमें? क्रोमियम में, यानी Cr++ में चेंज हो रहा है। एक यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 2x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 3 होगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए, 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हम इधर की तरफ ऐड करेंगे, इधर ऐड कर देंगे, ठीक। अब आते हैं दूसरा हमको वही देखना है पॉइंट जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट बढ़ रहा है। जिसका बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन और जिसका घटेगा उसका रिडक्शन, और यही ध्यान रखना आपको। अब आप ध्यान दीजिए, I- यहाँ लिखा है। I- से अगर किसे बदल रहा है? I2 में बदल रहा है, तो I2 2 आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो ये भी हमें 2 करना पड़ेगा, और 2 आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का -1 होगा। अब आप ध्यान दीजिए, 0 में से -2 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? +2 है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे, क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है, तो अगर इसमें से हम 3 से गुणा कर दें, 3 में से ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि संतुलित करना। अब आप जोड़ लेंगे, हमारा आएगा क्या? Cr2O7, और थोड़ा इधर लेते हैं, Cr2O7 - प्लस ये 3 दूना 6, 6I
एरो करते हैं, ये 2Cr ट्रिपल प्लस होगा प्लस 3×6 यानी आपका 3I2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी समीकरण में ये तो आपने लिख लिया, अथवा करके हम लिख देते हैं Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 6I माइनस प्लस, देखिए क्या लिखा AH प्लस, तो हम AH प्लस यहाँ लिख दें और एरो करके 2Cr ट्रिपल प्लस और प्लस 3I2 कर दें और प्लस क्या लिखा EH2O। अब आप देखें हमारा आयोडीन पहले से बैलेंस है, क्लोरीन पहले से बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखिए इधर 7 ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ 7 कर दें तो हमारा ऑक्सीजन इधर की तरफ संतुलित हो गया, लेकिन 7 दूना 14 हाइड्रोजन, यहाँ पर हम 14H प्लस कर दें, ये हमारा रासायनिक जो संतुलित है, इसका यानी 2 का हो जाएगा। अब आते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका। अब आप तीसरे एग्जाम्पल में देखिए EMnO4 लिखा है। ठीक, EMnO4, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम EMnO4 लिख देते हैं, इसका संतुलित यहाँ करते हैं। देखिए EMnO4 माइनस जो है आपका, इसमें एक मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 1 4 दूना 8, 8 में से घट जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, ये चेंज किसमें हो रहा है, EMn डबल प्लस में, किसमें EMn डबल प्लस में चेंज हो रहा है, यानी एक मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या x कितना है +2, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या है रिडक्शन हाफ, क्यों, क्योंकि मैग्नीज ऑक्सीकरण संख्या 7 से ऑक्सीकरण संख्या 2 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब आते हैं इसमें C2O4 माइनस 2, 4 दूना 8 2 खड़ा 2x बराबर 6, यानी 2 कार्बन की ऑक्सीजन संख्या 6 आ रहा है। अब ये चेंज किसमें हो रहा है, ध्यान रखेंगे CO2 में चेंज हो रहा है, तो कितना कार्बन 2 से गुणा कर दें, 2 दूना 4 यानी 2x बराबर 8, इसका मतलब 6 से 8 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ कहा जाएगा। देखिए अब इधर 6 है इधर 8 है, तो हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, अगर इधर 7 है इधर 2 है तो हम 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर सकते हैं। 2 इसको यहाँ लिखते हैं RH रिएक्शन हाफ और ये ऑक्सीडेशन हाफ। अब 2 और 5 कैसे कटेगा, नीचे वाले में हम 5 से गुणा कर दें, ऊपर वाले में हम 2 से गुणा कर दें, किसे 2 से गुणा कर दें, और ये 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और टोटल को हम जोड़ दें। अब जोड़ने के बाद, अब ध्यान दें, जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 2 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 2AmNO4 माइनस आएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ 5 से गुणा किया 5C2O4 माइनस आएगा प्लस देगा। अभी एरो करते हैं 2Mn डबल प्लस आ जाएगा प्लस 5 दूना 10 10CO2 आ जाएगा। ठीक, अब इसी समीकरण को एक और टर्म में लिखते हैं। अब देखिए 2MnO4 तो हमारा वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत, बैलेंस है, प्लस 5C2O4 ये भी हमारा वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ H प्लस है, देखिए तो हम H प्लस कर दें और एरो करके 2Mn डबल प्लस कर दें और प्लस 10CO2 कर दें और प्लस यहाँ पर H2O कर दें। अब आप देखिए इधर की तरफ हमारा ऑक्सीजन कितना है, 5 चौक को 20 ऑक्सीजन है और 20 4 दूना 8 28 ऑक्सीजन है। ठीक, 28 ऑक्सीजन इधर है और 10 दूना 20 ऑक्सीजन इधर, अगर हम 8 कर दें तो हमारा 28 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इधर हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, 8 दूना 16, यहाँ 16H कर देंगे, ये हमारा रासायनिक संयोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब इस तरह से आप 3 समीकरण हमने बताया संतुलित करके। अब इस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 ये हो जाएगा आपका 13 और ये आपका 14 और ये 15 ये 16 और ये 17 हमने आपको समीकरण दिया है, जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा आप संतुलित करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप